मैच रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मुख्य मेहमान सुशील कुमार लगातार बने हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं टीम इंडिया का वजूद क्या है। और सबसे पहले बॉलर्स की बात कर लेते हैं। सर, आज का मैच हमने देखा, न्यूजीलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कड़ी भिड़ंत हुई। बॉलर्स डे रहा, यहाँ पर उनका दिन रहा। टीम सऊदी गजब का खिलाड़ी बनता जा रहा है सर, और न्यूजीलैंड की जीत का बड़ा फैक्टर भी वही है। हाँ, टीम सऊदी का जो प्रदर्शन है वो लगातार ही बड़ा अच्छा है और ओवर द पीरियड कर रहे हैं। तो वो मैं अगर मान के चलूँ कि वो उनकी रीढ़ की हड्डी हैं बॉलिंग की, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनके साथ में आज बोल्ट ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की और 5 विकेट चटकाए। तो ये अच्छा होता है कि जब एक अच्छा बॉलर चल रहा होता है और उसके साथ में दूसरे बॉलर को भी अच्छा मिलता है, स्टैंड मिलता है, तो दोनों ने मिल मिला के बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और एक मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइक अब ऑस्ट्रेलिया की थी, 150 के अंदर में उनको 151 के अंदर में समेट देना। टेक्निकल चीज़ देखी जाए टीम सऊदी की बॉलिंग में, क्या लगता है जो आउटस्विंग वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे डेल स्टेन है, वो ज़्यादा अच्छा है या कंडीशंस को ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, कंडीशंस को देखिए, कोई भी जो आप देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो जो वो डेल स्टेन की आप बात कर रहे हैं, डेल स्टेन इज़ ए परफेक्ट बॉलर, जिसका मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसका जो फॉलो अप, रन अप वगैरह ऐसे जैसे कि एक कोई कविता लिख रहे हो। इट्स लाइक पोइट्री। और उससे बढ़िया रन अप किसी का नहीं है। अभी मैंने इस बार तो नहीं, उससे कुछ पहले एक मैच था, उसके अंदर उसने 6 बॉलें करी थी। और मेरा मानना था कि अगर वो 6 बॉलों की अगर वीडियो बनाई जाए तो किसी भी अपने कोचिंग क्लासेस में जाके पता लग सकता है कि किस तरह से कौन सी बॉल अंदर गई, कौन सी बॉल बाहर आई और कौन सी बॉल उसने उसका बाउंसर किया। इतना बढ़िया प्रदर्शन था, 6 की 6 बॉलें उसने करी और बहुत ही बढ़िया थी। इसी तरह टीम सऊदी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये कला तो उनके हाथ में है जी। और अब देखिए, जो बाएं हाथ के बॉलर्स हैं, जो बोल्ट हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। जैसे जॉनसन है, अब वो देखिए, जॉनसन का भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की देखिए, अब कई बार देखो पिटाई हो जाती है, क्योंकि इस छोटी ग्राउंड के अंदर में क्या है कि आपको बॉल की स्पीड नहीं, आपके बैट से चले जाना, बैट स्पीड एंड बॉल स्पीड, वो दोनों के साथ वो उसका चौवा छक्का आप देख लेते हो कि कवर के ऊपर से 6 मार दिया, जो कि नॉर्मल वे में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर की स्पीड के हिसाब से वो चला जाता है। लेकिन ये विकेट बड़ी रिस्पॉन्सिव थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ में इन लोगों ने एक प्लान के साथ बॉलिंग करी और कॉरिडोर में बॉल करी और बैट्समैन को कोई रिस्पाइट नहीं दी, जिसकी वजह से रन्स सफोकेट हो गई। छोटी बाउंड्री के निस्बत भी टोटल जो है स्कोर 150-51 ही रहा। तो मैं इसमें पूरा श्रेय बॉलर्स को दूंगा, दोनों तरफ के बॉलर्स को दूंगा। और बस ये था कि ओपनिंग वाले बिल्कुल। लेकिन डेल स्टेन की बात की जाए सर, वो इंडिया के खिलाफ नहीं चले, क्या कारण माना जाए? हमने उन्हें आईपीएल में बहुत अच्छे तरीके से खेला है, उनकी कला को जानते हैं, किस तरीके से वो कब ऐसी बॉल डालेगा या आउट स्विंग ही उसकी एक खासियत है, वो सब हम जानते हैं, इसलिए बढ़िया खेल लेते हैं। नहीं, ये बात नहीं होती। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो वनडे क्रिकेट है, इट इज़ ए परफॉर्मेंस ऑन ए पर्टिकुलर डे जी। जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें 5 दिन का खेल है, आपने डिफरेंट किस्म के, यहाँ तो अगर बॉल थोड़ी सी बाहर चली गई, वाइड हो गई, आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, यू हैव टू बॉल विद इन योर लिमिटेशन। अब डेल स्टेन को ये खेले हुए हैं, जानते हैं, ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो 2 मैचेस अभी इंडिया के साथ भी खेले, उससे पहले भी डेल स्टेन ने मैच खेला, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। किसी वक्त बॉलर का रिदम किसी दिन में नहीं ठीक से होता। तो मैं देख रहा हूँ कि उनको जो इतने भी अच्छे बैट्समैन हैं वो भी चौवा छक्का मार देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेल स्टेन जिस दिन भी अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, वो जिसको हम कहते हैं लीथल वेपन, वो एक ट्राइड और लीथल वेपन है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को किसी भी दिन डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमें कभी ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि हमने डेल स्टेन को यहाँ पे नाप दिया है और आगे जाके अभी तो इम्तिहान और आने हैं कि जब नॉकआउट स्टेज आएगी, क्वार्टर फाइनल स्टेज आएगी, हम साउथ अफ्रीका के साथ कहाँ भिड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं इस बात में भी हमें थोड़ी इसके सोच में डाल देना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इस बार पहली स्टेज के अंदर में वो चोक कर गए। लेकिन सर, बल्लेबाजों की यहाँ पर बात की जाए तो जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, इसमें मैक्सवेल है, बेली है, इतने बड़े बड़े इसमें खिलाड़ी हैं,
जो कभी भी हिट लगाकर मैच जिता सकते हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए, मैकुलम आ गए आपके, वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए, क्रिस गेल हो गए, या और टीमों की बात की जाए। भारत में मुझे ऐसा खिलाड़ी लगता है महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन ये खिलाड़ी जाग नहीं रहा है। वैसी ही क्षमता है, लेकिन वैसे चौके या छक्के नहीं दिख रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट तो जैसे गायब ही हो गया है। अब देखिए, अब ये है जिसे हम कहते हैं जजमेंटल होना। अब महेंद्र सिंह धोनी पे हम उस वक्त जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कि जिस वक्त वो गए हैं उस वक्त आपको आपकी टीम जो मैच आपने खेले हैं, आप लोग 300 के स्कोर के आसपास थे जी। दोनों बार, और दोनों पाकिस्तान और ले लो या साउथ अफ्रीका ले लो। उस वक्त अगर यही पोजीशन, अगर ये जैसे आज ऑस्ट्रेलिया की थी, 109 पे 9 आउट थे, उस वक्त अगर धोनी 6 नंबर पे, जैसे हेडन आए हुए थे उनकी तरफ से, मान लो हमारी तरफ से धोनी, हेडन भी वहाँ विकेट कीपर है, यहाँ धोनी है, अगर 6 से, अब यहाँ से था कि उनको आंकना कि जैसे हेडन उनको 152 तक लेके गए, अगर यहाँ से अगर हेडन उनको 200 तक ले जाते, वही अगर धोनी करते, तो चाहे मान लो ये इंडिया खेल रहा था मैच। सर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये। अब काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हम लोग ऐसा है कि हमारी याददाश्त बहुत फीकी पड़ जाती है, और हम चीज़ को उस तरह जीत मिल रही है, ठीक है, आप ट्रॉफी जीत रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा देख ले, इंग्लैंड का दौरा देख ले, कहाँ चले आप, और टीम भी हारी। देखिए, आपने उस जैसा परित्याग करने वाला आदमी देखा है कि जिसने कहा, आज मुझे बतलाइए पूरे, ये तो जीवन की परिभाषा है परित्याग करना। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना टेस्ट जीवन कहा कि नहीं मैं चल रहा, कोई बात नहीं, मिड वे में आज तक वर्ल्ड के किसी भी कोने पे मुझे दिखा दीजिए, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, वो कहता है चलो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में देखेंगे, अगली सीरीज़ पता नहीं साल बाद आएगी, क्या होगा, तब तक तो मैं किताबों में तो कप्तान हूँ। लेकिन उसने मैच ख़त्म होते ही उसने कहा कि नहीं भैया, मैं तो अगला मैच भी नहीं खेलूँगा, और कप्तानी से क्या, मैं टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेता हूँ। तो ये है, अब उसके मन में ये आया कि भाई मैं शायद ये 3 फॉर्म्स में मेरे को, इट इज़ टेलिंग ऑन मी, मेरे ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है, और वो उसकी वजह से उन्होंने वो प्रत्याग कर दिया। जी। अब हम लोग जो एक छोटी, जो एक 1 डे और 2020 में वो एक माने हुए मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हम लोगों को इस बहस के अंदर में जाके, अब मैं आपको ये भी बता दूं, वो हम लोग जो बोलते हैं या किसी भी चैनल पे कोई बोलता है, वो देखते ही नहीं आपको। हाँ, ये भी बड़े मजेदार, वो तो मेंटली सेटअप होता है आपका। नहीं, वो नेगेटिव चीज सुनोगे वो उतना खराब करेगी आपको। वो करते ही नहीं। मेरे लिए भी कोई बोलेगा मैं सुनूंगा हाँ, नहीं, वो बिकॉज मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो नहीं सुनते भी नहीं है। तो मैं मतलब कहने का ये है कि अब एक, मैं मानता हूँ हर आदमी को, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों में ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे अगर 7 बैट्समैन खेल रहे हैं तो 7 के 7 शतक बनाएं, तो उस वक्त तो हम हर बार 700 रन बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपकी टीम जीतती है तो चाहे वो लंबा क्रिकेट खेल लो, 1 डे खेल लो, 2020, 2 व्यक्तियों ने किसी भी मैच के अंदर में लंबा स्कोर बनाना शुरू होता है। या तो एक आदमी लंबा सेंचुरी करे और 2 आदमी साथ में 50-50 करें, या दो व्यक्ति शतक बनाएं, तो इसका मतलब 6 बैट्समैन रहेंगे, तो 4 जो हैं वो फेल होंगे, 2 सक्सीड करेंगे। इसमें हो सकता है किसी दिन आपका बैड लक चल रहा है तो आप 4 मैचों में सक्सीड नहीं किए, फिर आपके ऊपर तलवार लटक जाती है, और कोई आपका अच्छा चल रहा है तो कोहली की तरह आप चारों में। टीम इंडिया की बात की जाए, यानी बैलेंस टीम लग रही है आपको पूरी? बिल्कुल, इस वक्त बैलेंस टीम लग रही है। हमें बिना मतलब कोई झकझोरना नहीं चाहिए, और ना अपने मन में कोई शंका पैदा करनी चाहिए, ताकि टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को ये मानना चाहिए। अगर आप देखिए, अब मोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा यंग खिलाड़ी है, अभी उसको पहला मौका मिला है, उसने आपको बता दिया, बॉलिंग में चाहे 2 विकेट मिले, लेकिन उसने जो रन आउट किया और किया, तो ये कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों को कंट्रीब्यूशन देख के चलनी चाहिए कि धोनी ने अगर 18 रन किए 7 बॉलों में, उसकी उस तरह से कंट्रीब्यूशन, उसकी कंट्रीब्यूशन देखो, उसने बॉलिंग में परिवर्तन कैसे लाए, कहाँ किसको किया, क्विकली चेंजेस किए, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें आप। लेकिन अक्षर पटेल ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी ना होता? अगर अश्विन की बात की जाए, चलो ठीक है वो रन रोक रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उतना किफ़ायती नहीं हो रहा है, तो यहाँ नहीं बदलाव होना चाहिए कि अक्षर पटेल को एक मौका दिया जाए? किसके स्थान पर आप चाहते हैं? अश्विन की जगह में आप देखिए, अब आप जडेजा को खिलाएंगे बाएं हाथ के, अब अक्षर को भी बाएं हाथ के, तो आप एक ही किस्म के
आप बॉलर खिलाएंगे, अगर देखिए दूसरी टीम में जहाँ खब्बू बल्लेबाज हैं वहाँ पर तो ऑफ स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमेशा। जब भी कभी हम लोग भी कभी जब कोई भी टीम का चयन करते हैं तो ये देखते हैं भाई पोजीशन के अंदर लेफ्ट हैंडेड कितने हैं, तो उसके लिए जो ऑफ स्पिनर है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा। और अश्विन का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो अश्विन ने रन्स भी करे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अक्षर एक यंग बॉय है, आज उसको अगर आप मुझसे पूछो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्षर पटेल का सिवाय ये 2020 के ये IPL में प्रदर्शन के सिवा हिंदुस्तान में कौन सा प्रदर्शन है जिसके ऊपर वो सीधा वर्ल्ड कप में चला गया? अब एक सवाल ये भी है, ठीक है ना। लेकिन यंगस्टर है तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है, उसको भी चांस दिया है, तो अब उसको अपने वक्त के साथ, अब ऐसा वक्त भी आएगा जब अक्षर पटेल आपकी टीम का पक्का सदस्य रहेगा, दूसरे पीछे हो जाएंगे जी। तो। लेकिन आज की डेट में क्योंकि अक्षर पटेल वहाँ पे है तो उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? अब 15 बच्चे जाएंगे, हो सकता है कोई बिना खेले, आपको कई उदाहरण दे देता हूँ कि जो हिंदुस्तान की टीम में गए और वर्ल्ड कप 83 में बिना खेले वापस आ गए, आज भी वर्ल्ड कप के सदस्य हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मान के चलना चाहिए। हम लोगों में बड़ा हो जाता है कि टीम में आ गया यार ये यंगस्टर है, इसको खिला दो। तो यार ओवरऑल तो आप मान के चलो यार, टीम है, आपको कंटेक्स्ट ऑफ टीम में देखना चाहिए, कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल नहीं सोचना चाहिए। चलिए वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अभी भारतीय टीम का जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी रही, धीरे धीरे हम जीत भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है कौन सी टीम ज़्यादा कड़ा मुकाबला दे सकती है? देखिए, एक टीम जो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है वो है वेस्ट इंडीज़ जी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। अभी हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है शायद, वैसे हमारे पूल में है। अब वो देखिए, अगर वो धराशायी हो जाएं तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर या दूसरे बॉलर या स्पिन बॉलर वो उनको 100-125 रन में समेट दें। अगर खुदा न खास्ता वो हमारे गेल साहब फिर वो जैसे वो कुंभकर्ण जागते हैं, नींद से जाग जाएं और वो अपना बल्ला तो क्या मतलब गुर्ज घुमाना शुरू करें, तो सब बॉलें स्टेडियम के ऊपर बरसात करती हुई स्टैंड में गिरें, तो अगर वेस्ट इंडीज़ 300 का रन का स्कोर खड़ा कर देती है तो वो इंडिया के लिए मतलब एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जी। पर अभी उनकी फॉर्म इतनी है कि देखिए एक ही मैच में वो इतना कर देते हैं, दूसरे मैच में बिल्कुल ही ढह जाते हैं, तो कहना मुश्किल है। लेकिन हमको क्योंकि जो एक अनप्रेडिक्टेबल एनिमी है उससे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जो तो प्रेडिक्टेबल है, अभी ऑस्ट्रेलिया का ये स्ट्रेंथ है, भाई इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, इनकी ये स्ट्रेंथ है, वो हमें पता है, हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। इनकी स्ट्रेंथ मालूम होने के बाद ये पता नहीं है कि ये किस दिन जाग जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए उस वंडर की तैयारी के लिए कि अभी देखिए आसमान में अभी बादल आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ देखा उनके बॉलर कैसे हावी हो गए। तो वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ एकदम वही बताइए। आप देखिए, आप इतने हावी नहीं हुए पाकिस्तान के ऊपर जितने वो हो गए। तो अभी ये भी अभी जैसे कि बादल आ रहे हैं, अब यही है कि अब ये बरस जाएंगे कि नहीं बरस जाएंगे, ये तो वो वाली बात है ना जो हमारे उसमें है नहीं। तो इसलिए उनका कुछ ऐसा ही है कि वो टीम ऐसी है, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के उसमें वो ऐसा राक्षस है जो सोया रहे तो अच्छा है, और जो जाग जाए तो वो पता नहीं फिर उसके अंदर वो खलबली ज़्यादा मचा देते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई प्लान नहीं चलता। और सर अगर पूल ए की बात की जाए तो श्रीलंका टीम जो भारत की कड़ी प्रतिद्वंदी मानी गई है और वर्ल्ड कप में भी फाइनल खेल चुकी है, वो भी आगे बढ़ रही है। देखिए टीमें तो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं अभी तो बहुत। लेकिन सवाल मैं लासित मलिंगा को लेके पूछना चाहूँगा। मलिंगा अभी भी अनफिट है, तो उसकी फिटनेस का कंसर्न अभी भी बना हुआ है, रिदम उसका नहीं बन रहा है और उसको कम इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि वो जो उनका आगे आने वाले मुकाबले हैं, देखिए हर टीम का थिंकिंग होता है। कैप्टन ये सोचता है कि मेरा ये कहाँ मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं एक छोटे मुकाबले में मान लीजिए आज जैसे ये किसके साथ UAE के साथ मुकाबला था, उसके अंदर में हिंदुस्तान को सारी अपनी वो झोंकने की ज़रूरत नहीं है, तो आदमी थोड़ा इजी भी ले सकता है। लेकिन हालांकि क्रिकेट के अंदर में बड़ी उल्टफेर होते हैं, पर UAE वाला ऐसा कोई उल्टफेर होने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसलिए वो हो सकता है कि उन लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी हो, रणनीति रहती है कि भाई ये इस तरह उतारेंगे। हिंदुस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका की रणनीति और होगी, दूसरी टीम के अगेंस्ट और होगी, क्योंकि हर एक आदमी ने अब ऐसा हो गया है कि आपके पास लैपटॉप्स हैं, सब कुछ है, सारा मटेरियल पता लग रहा है, आपकी कितना बीमार हैं, कितना ठीक हैं, कितने फिट हैं, तो वो इसका इतना एनालिसिस हो जाता है बाहर बैठे बैठे,
बाय द टाइम आप अंदर जाएं तो आपको सब पता है। चलिए सर, आखिरी सवाल, थोड़ा समय कम है। जी। टीम इंडिया के लिए जीत का मंत्र? देखिए, एकजुट होके और तन्मय से खेलना, जैसा वो खेल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना और उसमें कोई ढील नहीं आने देना। ये दिमाग में ना आ जाए कि हम अब तक अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि अभी अगर मैं कहूँ तो अभी जो फासला तय हुआ है 1/4 तय हुआ है। एक्चुअल जो चढ़ाई है, अभी तक आप समतल ज़मीन पे चलते हैं, अब चढ़ाई जो है क्वार्टर फाइनल के बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ से होगा कि आप कौन से गियर में चल सकते हैं, आपके पास कितना स्टेमिना है, आपके पास फिटनेस कितनी है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, वो पूरा टेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। और हम बाकी जैसे हिंदुस्तानी सब मानते हैं, बाकी हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि वो भी हमारे साथ रहेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि उनका विजय रथ जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुशील कुमार हमारे साथ मौजूद थे, जो मैनेजर पंजाब रणजी टीम और स्पोक्समैन हैं पीसीए स्टेडियम के, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने हर पक्ष को रखा, बात समझाई, क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और फिलहाल मैच रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।